नमस्कार दोस्तों। मेघनाद केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान तपस्वी और विद्वान भी था। मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उसने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित किया था। उसकी वीरता और तपस्या ने उसे इंद्रजीत बना दिया, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी पराजय का कारण बना। रामायण में मेघनाद को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। वो रावण का ज्येष्ठ पुत्र था और अपनी वीरता के कारण इंद्रजीत कहलाया। मेघनाद ने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था। मेघनाद ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर अमोघ शक्ति प्राप्त की थी, जिससे वो अपराजेय हो गया। इसी शक्ति के बल पर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को परास्त कर दिया। इंद्रजीत नाम उसे ब्रह्मदेव द्वारा दिया गया था, जिससे उसकी वीरता अमर हो गई। मेघनाद का जन्म लंका में हुआ था और उसके जन्म के समय ऐसी ध्वनि गूंजी मानो आकाश में बिजली कड़क रही हो। इसलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया। उसकी माता मंदोदरी और पिता रावण थे। मेघनाद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा असुरों के गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त की। वो केवल बलशाली ही नहीं बल्कि विद्वान और तपस्वी भी था। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए मेघनाद ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति और कठिन साधना देखकर भगवान शिव ने उसे एक अमोघ शक्ति प्रदान की जो अजेय थी। इस शक्ति के कारण वो किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हो सकता था। अपने पिता रावण के गौरव को बढ़ाने और अपनी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए मेघनाद ने स्वर्ग पर आक्रमण करने का निश्चय किया था। वो पुष्पक विमान में बैठकर देवलोक पहुंचा और इंद्र की सभा पर हमला कर दिया। देवताओं में हड़कंप मच गया और इंद्र स्वयं युद्ध के लिए आगे आए और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी हारने को तैयार नहीं था। अंत में मेघनाद ने अपनी अमोघ शक्ति का आह्वान किया और इंद्र को बंधन में डाल दिया। देवर्षि नारद ये सब देख रहे थे और उन्होंने ब्रह्मदेव से इंद्र को मुक्त करने की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव प्रकट हुए और मेघनाद से कहा कि वो इंद्र को छोड़ दे। इस पर मेघनाद ने बदले में अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब मेघनाद ने यह वरदान मांगा कि जब भी वो यज्ञ करे और अग्नि को आहुति दे तो एक दिव्य रथ प्रकट हो, जिससे वो युद्ध में अजय हो जाए। ब्रह्मदेव ने यह वरदान दिया और कहा कि आज से उसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाएगा। लंका युद्ध के दौरान मेघनाद ने अपनी शक्तियों का भरपूर प्रदर्शन किया। उसने राम और लक्ष्मण की सेना को कई बार पराजित किया और लक्ष्मण को भी अपनी शक्ति से गंभीर रूप से घायल कर दिया। विभीषण ने श्री राम को बताया कि मेघनाद तभी मारा जा सकता है जब वो अपने अग्नि रथ के बजाय किसी अन्य रथ पर सवार
होकर शिव युद्ध करें। विभीषण की सलाह पर लक्ष्मण ने मेघनाद के यज्ञ को बीच में ही रोक दिया ताकि वो अपनी मायावी शक्तियाँ हासिल ना कर सके। इसके बाद जब मेघनाद अग्नि रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आया तो लक्ष्मण ने पेड़ की आड़ लेकर उसके रथ का पहिया तोड़ दिया और सारथी का वध कर दिया। मेघनाद मजबूर होकर लंका लौट गया और इस बार वो एक साधारण रथ पर बैठकर युद्ध के लिए आया, लेकिन अब उसके पास ना तो अग्नि रथ था और ना ही पहले जैसी मायावी शक्तियाँ। इसलिए लक्ष्मण ने उसे आसानी से मार दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेघनाद के वध की जो लक्ष्मण जी द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।